हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसकी उर्दू में पहचान, उसके फार्मूला और रूल्स और एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हम इसको सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। अच्छा, तो इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी? जैसे उर्दू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम अगर किसी टेंस को लिखना चाहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूं या ते है, ये आखिर में आता है। और इसका रूल्स क्या होंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एज आई सेड के हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। उसके बाद SEIES प्लस ऑब्जेक्ट। और इन नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज नॉट आएगा, और क्वेश्चन सेंटेंसेस में डू और डज शुरू में आ जाएगा। अब डू और डज कहाँ आएगा, SEIES कहाँ पे आएगा, ये हम देखते हैं। ये हमारे पास ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में SEIS लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा। और इसी तरह इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज आएगा शुरू में। और आई, हुई, दे, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में डू नॉट, और इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में डू लगेगा स्टार्ट में। अच्छा, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कन्वर्सेशन, हम एक कन्वर्सेशन में क्या होता है? सामने वाला पर्सन होता है, हम होते हैं, या एक दो पर्सन और भी हो सकते हैं। लेकिन एक हम अगर अपनी कन्वर्सेशन में एक ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और हम उसके बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी, मैं और आप एक अली के बारे में बात करें, अली लेकिन हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, कि अली इज नॉट अ गुड पर्सन। हेयर इन दिस सेंटेंसेस अली क्या है? थर्ड पर्सन कहलाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अली इज वन पर्सन एंड थर्ड पर्सन which is not present in between our conversation. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या रूल्स है? वही जो ही, शी, इट के साथ है। SEIS आएगा, डज नॉट आएगा और डज आएगा। नेक्स्ट, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहले देख लेते हैं। एमन रोजाना किताब पढ़ती है। एमन रीड्स बुक डेली। अब वर्ब की हमने यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया और उसके साथ क्या लगाया? S लगाया, बिकॉज एमन इज क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं खत लिखता हूँ। आई राइट द लेटर। आई क्या है? आई के साथ क्या आएगा? SEIS नहीं आएगा, तो हमने नहीं लगाया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी तरह वी, दे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, SEIS नहीं आएगा। जैसे कि हम बाजार जाते हैं, वी गो टू बाजार। वो इम्तिहान पास करते हैं, दे पास द एग्जामिनेशन। वो सड़क पर खेलता है, ही प्लेज ऑन द रोड। प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया? S लगा दिया, बिकॉज ही क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में? एमन रोजाना किताब नहीं पढ़ती है। एमन डज नॉट रीड द बुक डेली, बिकॉज एमन के साथ, एमन इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या हम लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट नहीं लगाएंगे। इसी तरह मैं खत नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट द लेटर, बिकॉज आई के साथ क्या हम लगाते हैं? क्या रूल है? डू नॉट। तीसरा हम देख लेते हैं, ही डज नॉट प्ले ऑन द रोड। वो सड़क पर नहीं खेलता है। ही के साथ हमने क्या लगाया है? डज लगाया। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या एमन रोजाना किताब पढ़ती है? डज एमन रीड बुक्स डेली? एमन के साथ क्या है? डज आया है। ही के साथ भी इसी तरह डज आ रहा है। क्या वो खत लिखता है? डज ही राइट द लेटर? क्या वो इम्तिहान पास करते हैं? डू दे पास द एग्जामिनेशन? डे के साथ क्या लगाते हैं हम? डू लगाते हैं। क्या तुम सड़क पर खेलते हो? यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू करते हैं, तो क्या आएगा? डू यू प्ले ऑन द रोड? अच्छा, यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि SEIS का इजाफा सिर्फ आपने तब करना है जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके साथ चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो, हमने SEIS नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और डज या डू लगाना है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के में। उसके उर्दू पहचान क्या है हमारी? उर्दू के फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? ता था, ती थी और ते थे, या फिर या ये आएगा। और रूल क्या रहेगा इसका? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम कोई भी यूज नहीं करेंगे इसमें। सिंपल टेंसेस में, इंडेफिनिट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट का हो। फ्यूचर में हम आगे देखते हैं। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंसेस में फॉर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, दिस इज अ रूल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही थी, और यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड फॉर्म, ये हम देखते हैं अभी। स्ट्रक्चर सिंपल या पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे हैं तो डिड नॉट आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ किस में यूज होगी? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ डिड या डिड नॉट। नेक्स्ट हम उसका स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं, रूल्स। अब इसमें आपने देखना है, जैसे हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में अलग अलग रूल पढ़े थे, ही शी इट और आई वी दे यू के। लेकिन यहाँ पर क्या है? ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर या आई वी दे सबके साथ क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबके साथ एक ही रूल होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट ऑफ ऑल, एमन किताब पढ़ती थी। एमन रीड बुक। इधर रीड जो है, रीड नहीं, इसको हम पढ़ेंगे एमन रेड बुक। रेड, रीड की जो तीनों वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, रीड, रेड, रेड, इसको हम पढ़ने में तो डिफरेंट होती है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ना तो इसके स्पेलिंग्स तीनों के सेम ही होते हैं, READ। तो इधर हम रीड जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? रेड, एमन रेड बुक। इसी तरह मैंने खत लिखा, आई रोट आ लेटर। अच्छा, ये एमन किताब पढ़ती थी, टी थे आ रहा है इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में, और मैंने खत लिखा, लिखा के आखिर में क्या आ रहा है? या। हमने दो इसकी पहचान पढ़ी थी, दोबारा देख लेते हैं। ता था, की थी, ये देखे, और इसके बाद या फिर क्या आएगा? ये अलिफ, ये छोटी है, और या ये बड़ी है। अब लिखा में क्या आ रहा है एंड पे? ये अलिफ। आई रोट अ लेटर। इसी तरह हम बाजार गए, ये बढ़िया आ रहा है इसमें। वी वेंट टू द बाजार। गो, वेंट, गोन। वेंट इज अ सेकंड फॉर्म। उन्होंने इम्तिहान पास किया। इसमें भी उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आ रहा है? ये अलिफ। दे पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की दो एग्जांपल, छोटी सी। मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट द लेटर, और हम बाजार नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू द बाजार। क्या आ रहा है? सबके आई वी दे ही शी इट सबके वर्ब के पहले क्या आ रहा है? डिड नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। एंड इसी तरह वी डिड नॉट गो टू बाजार। पिछले हमने जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, हमने लिखा वी वेंट टू बाजार और हम बाजार गए, और जब हमने उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, हम बाजार नहीं गए, तो हमने क्या कर लिया? वी डिड नॉट गो टू बाजार। यहाँ पर देखें, गो अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। इस तरह हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। क्या उसने खत लिखा? डिड ही राइट अ लेटर। यहाँ पर भी आप नोट करें कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं डिड के साथ। क्या उन्होंने इम्तिहान पास किया? डिड दे पास द एग्जामिनेशन। क्या तुमने सड़क पर खेला? डिड यू प्ले ऑन द रोड। अब यहाँ पर भी राइट अ लेटर, पास द एग्जामिनेशन। जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, हमने क्या लिखा था? दे पास्ड द एग्जामिनेशन एंड आई रोट अ लेटर। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? डिड ही राइट अ लेटर, डिड दे पास द एग्जामिनेशन। तो क्या समझ आई कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए सिर्फ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल या सिंपल टेंसेस। इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? गा, गी या गे।
वगैरह। रूल क्या है इसके इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। और यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज करेंगे, कौन सा, शैल या विल। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, गुड। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह नेगेटिव में विल शैल के साथ नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन सेंटेंस में विल शैल हेल्पिंग वर्ब जो भी है हमारा, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। और वर्ब की हमेशा क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, चाहे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और रूल भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ वी के साथ हम शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। बाकी जो है, बाकी आई, ही, शी, इट, दे, यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ क्या आएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव में विल नॉट और इंटरोगेटिव में विल स्टार्ट। अब यहाँ पर ये जो हम शेल और विल के रूल्स पढ़े हैं, ये मतलब जो बचपन से हमें सिखाया जा रहा है वो है। लेकिन अब जो है हम सेंटेंस मेकिंग देखें तो मोस्टली कॉमनली जो है वी के साथ भी विल ही यूज कर लिया जाता है। तो अगर वी के साथ हम विल भी यूज कर लेंगे वो भी ठीक रहेगा। अगर हम शेल भी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसकी। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, विल आ रहा है, ही के साथ भी। वो अगले हफ्ते लाहौर जाएगा, ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। हम फिल्म देखेंगे, वी शैल वॉच द मूवी। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको क्या कह रही थी कि वी के साथ आजकल के सेंटेंसेस मेकिंग में हम विल भी यूज कर लेते हैं, शेल भी। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह कहें कि वी विल वॉच द मूवी, तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक रहेगा। अगर हम ये कह दें वी शैल वॉच द मूवी, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं, शेल भी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम वक्त पर पहुंचो, यू विल वक्त पर पहुंचोगे, यू विल रीच ऑन टाइम। नेगेटिव इसी तरह हम देखते हैं, वो पार्टी में नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टू इन द पार्टी। हम खेल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले द गेम। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी दोबारा अगेन मैं इसी बात को रिपीट कर देती हूँ, वी विल नॉट प्ले द गेम। अगर हम इस तरह भी इस सेंटेंस को लेकर चलें तो ये भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। तुम सवाल का जवाब दोगे, यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, नहीं दोगे। वो देर से नहीं आएगा, ही विल नॉट कम लेट। अच्छा, यहाँ पर देखें सबके साथ क्या यूज हो रहा है, विल नॉट और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हमने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी विल शैल के साथ। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्या वो हमें फोन करेगा, विल ही कॉल अस। क्या वो घर पर होगी, विल शी बी एट होम। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, विल यू गो विद मी। विल के साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, यू, ही, शी, इट के साथ, सबके साथ। एक दफा हम जो अभी तक हमने पढ़ लिया उसकी समरी देख लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में। उसके बाद अगला रूल क्या था, एस या ई एस लगेगा किसके साथ, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इसी तरह डू आएगा आई, वी, दे और प्लूरल के साथ। डज नॉट आएगा ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या यूज हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड और डिड नॉट हम यूज कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनेट में भी हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज कर रहे हैं हम तीनों सेंटेंसेस बनाते हुए। और विल किसके साथ आएगा, आई, वी, ही, शी, इट, दे के साथ, वी को छोड़ के सबके साथ विल आएगा। और वी के साथ क्या लगाएंगे हम, शेल। और वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक दफा आप दोबारा ध्यान से देख लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंडेफिनेट सेंटेंसेस बनाते हुए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सिवाय किसके, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा बाकी सब में आप नोट करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें हम उसके फॉर्मूला रूल्स और उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है टेंसेस की वो हम देखेंगे।
सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी? उर्दू फिक्र के आखिर में क्या आएगा? रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह। और रूल्स, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझें कि कंटिन्यूअस टेंसेस जो सारे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस हो। कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? इज, आर, एम। अब देखते हैं इज कहाँ यूज होगा, और एम। ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। नेगेटिव में इज नॉट, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्ट में हम इज लगाएंगे। इसी तरह वी, दे और यू और प्लूरल नाउन्स के साथ हम आर यूज करेंगे, और आई के साथ एम आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, एमन किताब पढ़ रही है आखिर में आ रहा है, ये इसकी पहचान है, उर्दू पहचान। एमन इज रीडिंग बुक। एमन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, और साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगला है मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द लेटर। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? एम, और उसके साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नेक्स्ट है हम बाजार जा रहे हैं, वी जो है प्लूरल है, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू द बाजार, वो इम्तिहान पास कर रहे हैं, इसमें दे आ रहा है, दे के साथ भी हम आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। दे आर पासिंग द एग्जाम, वो सड़क पर खेल रहे हैं, खेल रहा है। ही इज प्लेइंग ऑन द रोड। ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ इज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। एमन किताब नहीं पढ़ रही है, एमन इज नॉट रीडिंग द बुक। बहुत सिंपल है, बस अफर्मेटिव का आपने अगर फार्मूला याद कर लिया तो आपको नेगेटिव सेंटेंस भी इजीली याद हो जाएंगे। बस हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने क्या लगाना है? नोट लगाना है। एमन इज नॉट रीडिंग द बुक। बाकी सब वर्ब की फॉर्म भी सेम है, और बाकी सारा फॉर्मेट भी सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वो सड़क पर नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग ऑन द रोड। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? क्या एमन किताब पढ़ रही है? इज एमन रीडिंग बुक? सॉरी, ये डेली नहीं आएगा यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए क्या आएगा? शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। क्या वो खत लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर? आर यू प्लेइंग ऑन द रोड? क्या तुम सड़क पर खेल रहे हो? रहा है, रही है, रहे हो, इसकी पहचान, उर्दू पहचान। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इसकी उर्दू पहचान क्या है? रहा था, क्योंकि ये पास्ट है तो रहा था आएगा, रहा, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। और रूल, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, हमेशा कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस चेंज होंगे, जैसे कि पास्ट टेंस में क्या यूज हो रहा है? वाज और वर। और प्रेजेंट में कौन सा यूज हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। और पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा यूज होगा? वाज, वर। अब वाज किसके साथ आएगा? वर किसके साथ आएगा? ये हम देखते हैं। आई, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम? वाज, नेगेटिव में वाज नॉट, और इंटरोगेटिव में सेंटेंस के स्टार्ट में। और वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे हम? वर। अब इसका सेंटेंस की फॉर्मेट क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? वाज, वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने नोट लगा देना है। इसी इधर भी हेल्पिंग वर्ब के वाज वर्ब के आगे नोट लगा देंगे, और उसके साथ सेम रहेगा बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में वाज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा सेंटेंस के, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एमन किताब पढ़ रही थी, ये क्या है? हमने यहाँ से उर्दू की पहचान इसकी ली के ये पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसके आखिर में रही थी आ रहा है। एमन वाज रीडिंग बुक,
एवन क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वाज यूज होगा। किस किस के साथ वाज यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट और आई के साथ। अगला क्या है, मैं खत लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। हम बाजार जा रहे थे, अब यहाँ पर हम आ गया है, लाइक वी आ गया है, तो वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वी नो दैट इट्स वर, वी वर गोइंग टू द बाजार। और इसी तरह दे के साथ भी हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वर यूज होगा। वो इम्तिहान पास कर रहे थे, दे वर पासिंग द एग्जामिनेशन। अब वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है सबके साथ, सब सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ आगे क्या आ रहा है, आई एन जी, रीडिंग, राइटिंग, गोइंग, पासिंग। नेक्स्ट इसकी नेगेटिव की एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं खत नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, सिंपल है बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब के आगे बस नोट लगा देना है, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी वही आई, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ वाज आएगा, वी, दे, और प्लूरल के साथ वर आएगा। हम बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू द बाजार। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या वो खत लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ गया, शुरू में आ गया, वॉज, और उसके बाद ही सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो इम्तिहान पास कर रहे थे, वर दे पासिंग द एग्जामिनेशन, क्या तुम सड़क पर खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग ऑन द रोड। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इसकी उर्दू पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह। और रूल्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस आईएनजी, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शैल या फिर विल। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ बी आएगा, शैल बी और विल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल के बाद, विल बी शैल बी के बाद नोट आ जाएगा, और विल शैल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शुरू में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे हम इसको समझ लेते हैं कि आई, ही, शी, इट, दे, यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम विल भी लगाएंगे, नेगेटिव में विल नॉट बी, और इंटरोगेटिव में विल सेंटेंस के शुरू में आएगा। फिर उसके बाद वुई के आगे हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। अच्छा, और नेगेटिव में शेल नॉट बी, और इंटरोगेटिव में शेल स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी समझाई थी कि अब जो है वुई के साथ हम विल भी यूज करते हैं, शेल भी यूज करते हैं। पुराने सेंटेंस फॉर्मेट पे वी के साथ शेल यूज होता है, लेकिन अब जो न्यू सेंटेंस फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम वी के साथ विल भी यूज कर लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वी विल नॉट ये आ रहा है तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है, मैं काम कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग वर्क। अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे बी भी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, विल बी शैल बी आएगा। पास्ट और प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अकेले यूज हो रहे थे, और यहाँ पर विल शैल के साथ बी आ रहा है। अगली एग्जांपल है, वो किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग बुक। मैं कल लाहौर जा रहा होऊंगा, हम कल लाहौर जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस, उस्ताद सबक नहीं पढ़ रहे होंगे, टीचर विल नॉट बी टीचिंग द लेसन। मैं दोपहर को नहीं सो रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग इन द नून। हम बारिश में सफर नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी ट्रेवलिंग इन द रेन। मेरा भाई इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही, बस विल बी और शैल बी के साथ नोट आ जाएगा, लेकिन नोट जो है बीच में आएगा, जैसे कि विल नॉट बी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो विल और शैल शुरू में आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा।
फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खाना पका रहे होंगे, विल दे बी कुकिंग फूड, क्या वो रात को काम कर रहा होगा, विल ही बी वर्किंग एट नाइट, क्या वो दोपहर को सो रहे होंगे, क्या मैं दोपहर को सो रहा हूँ, विल आई बी स्लीपिंग इन द नून, क्या बच्चे खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। अब ये हम जितने भी हमने तीनों सेंटेंसेस पढ़े हैं इसकी हम समरी एक दफा देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर था? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा था इज आर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इज आर एम के साथ नोट लगा दिया था हमने, और इंटरोगेटिव में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारा शुरू में आ रहा था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट में देखें तो सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, वॉज और वर आएगा। प्रेजेंट में इज आर एम है और पास्ट में वॉज और वर। और फ्यूचर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बी भी लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के आगे फिर शेल और विल बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में विल और शेल बी के साथ नोट आएगा, बट शेल विल नोट बी, पहले नोट आएगा फिर उसके बाद बी आएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी विल शेल शुरू में आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को। इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है कि उर्दू के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या फिर लिया है, लिए है, ली है, या फिर या है, ही है वगैरह भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें रूल्स क्या है? पहली बात तो ये कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसके साथ, जिसमें हैज हैव आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट करें आप कि जो हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के हों, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये दोनों चीजें मस्ट है परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंसेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसमें और होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और होगा। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही रहेगी। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा एज ऑलवेज, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो कि हमारा है क्या, हैज है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में इसी तरह हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चले हम इसका देख लेते हैं, हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। हमारा जो ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम हैज लगाएंगे, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी। और जो हमारा आई, हुई, दे, यू और प्लूरल नाउन्स होंगे उसके साथ हम हैव लगाएंगे, नेगेटिव में हैव नॉट और इंटरोगेटिव में हैव। तो बेसिकली हैव यूज होगा आई, हुई, दे, यू और प्लूरल के साथ, और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। यहाँ पर अगेन ये बात आप नोट करें कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ परफेक्ट टेंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसकी उर्दू में पहचान हमारे पास क्या थी, चुका है, चुकी है, या फिर लिया है, ली है। तो यहाँ पर भी आप नोट करें, मैंने खाना खा लिया है, एंड पे क्या आ रहा है, लिया है। तो इसकी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इसमें आई है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। तो उसके चलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने खाना खा लिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं। तो आई
हैव ईटन द फूड, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या यूज होना था, हैव यूज होना था, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना यानी कि फूड। उसने किताब पढ़ ली है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस यानी कि शी, यहीं भी आ सकता है क्योंकि ये बेसिक सेंटेंस है, इसमें हमारा ही या शी मेल या फीमेल डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ही हैज रीड द बुक या शी हैज रेड द बुक। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें, ये रीड रीड आ रहा है लिखने में, लेकिन ये जो है रीड की थर्ड फॉर्म है रेड, जिसको हम पढ़ने में ये रेड है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्पेल जो है इसके सेम रहते हैं, रीड रेड रेड, तीन फॉर्म्स होती हैं रीड की। जो एंड वाली दो यानी कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, उसको हम पढ़ने में रेड रेड आता है, लेकिन स्पेलिंग तीनों के सेम होते हैं, READ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसने किताब पढ़ ली है, शी हैज रेड द बुक। हम बाजार जा चुके हैं, यहाँ पर एंड पे क्या आ रहा है, चुके हैं, हम वी, और वी के साथ क्या यूज होना था, हेल्पिंग वर्ब हैव, वी हैव गॉन टू द बाजार, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, उन्होंने, दे हैव डन द वर्क, दे के साथ भी क्या यूज हो रहा है, हैव यूज हो रहा है, तुमने सच बोला है, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, यू के साथ क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब हैव आना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने नमाज नहीं पढ़ी है, यहाँ पे एंड पे क्या आ रहा है, या है। पहले भी मैंने आपको उर्दू पहचान इसकी बताई थी, या है या फिर लिया है या चुका है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे, वी हैव नॉट ऑफर्ड द प्रेयर, ऑफर्ड द प्रेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन द फूड, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू द स्कूल। आई वो के साथ क्या आ रहा है, हैव आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और ही के साथ क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन द फूड। हेल्पिंग वर्ब इधर हमारा क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा हैज हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, यू, वर्ब ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन द फूड। इसी तरह अगर हम इसके सिंपल टेंस बना यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हो तो तुम खाना खा चुके हो या तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन द फूड। और इसका ही क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बन गया, हैव यू ईटन द फूड, यानी कि इस बस हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर दिया हमने, शुरू में लगा दिया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद। ये फर्क है अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और सिंपल में सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, अगला देखिए, क्या वो जा चुकी है, हैज शी गॉन। यहाँ पर देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है, हैव दे डन द वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस। इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जस्ट सेम एज प्रेजेंट। प्रेजेंट में था, चुका है आ रहा है, इसमें चूंकि ये पास्ट है, गुजर चुका जमाना है, तो इसका आखिर में क्या आ जाएगा, चुका था, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे वगैरह। अच्छा, यहाँ पर भी रूल्स में क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है टेंस टू टेंस, यानी कि प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज हैव था, और ये इस तरह पास्ट में हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम ही है, वैसे ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ इतना फर्क है, ये
हेल्पिंग वर्ब हम इधर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और इंटरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो चलें अब हम ये, इसमें तो है सिंपल रहेगा कि हमारा आई, वी, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी, दे, यू सबके साथ क्या आ जाएगा, हैड, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब भी एक है, तो फिर सबके साथ वही वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कोई फर्क नहीं होगा आई, वी, यू में या फिर ही, शी, इट वगैरह में, सेम ही सब में यूज होगा। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे उसने खाना खा लिया था, जिस सेम सेंटेंसेस जैसे कि उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट में था उसने खाना खा लिया है, या फिर इसमें आ जाएगा उसने खाना खा लिया था, तो he had eaten the food, सेम सेंटेंस है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया he had, क्योंकि यहाँ पर उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आ गया है, लिया था आ गया है, लिया है की बजाय, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हम अपना चेंज कर लेंगे, हैड लगा देंगे। इसी तरह नीचे वाले सेंटेंसेस में भी उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया था, तो फिर अब एंड पे लिया था आ गया है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हैज हैव से हटके हैड पे हो जाएगा, तो दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, मैं जा चुकी थी, शी हैड वो जा चुकी थी, शी हैड गॉन, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू द स्कूल। यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने सेम रखी हैं, बस एंड पे उसका पहचान चेंज कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस, सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, मैं स्कूल नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू द स्कूल, मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर एंड पे आप देखें या था, ई थी वगैरह आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन पहचान होगी, चुका था या लिया था या फिर या था आएगा। तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, we had हमने नमाज नहीं पढ़ी थी, we had not offered the prayer, वो नहीं गई थी, she had not gone। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया, बाकी सेम है स्ट्रक्चर। इसी तरह इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या तुम स्कूल जा चुके थे, हैड यू गॉन टू द स्कूल, क्या वो वक्त पर पहुंच चुके थे, क्या हम वक्त पर पहुंच चुके थे, हैड वी रीच ऑन द टाइम, क्या उन्होंने काम मुकम्मल किया था, हैड दे कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, इसकी उर्दू पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा चुका होगा, चुके होंगे, क्योंकि ये है हमारा आने वाला जमाना यानी कि फ्यूचर, तो एंड पे क्या आएगा, होगा, होंगे या चुका के साथ आएगा। रूल्स क्या है, सेम ही रूल्स हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया हमारे पास, शैल है, विल है, और स्ट्रक्चर भी सेम ही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या है, विल हैव, शैल हैव, और यहाँ पर नोट करें आप नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, लेकिन जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नोट कहाँ पे लगाना है, विल शैल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि विल हैव के बाद नोट लगा दे, लेकिन नहीं, हमने विल और विल हैव के बीच में नोट लगाना है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप देखें, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, यानी कि पहले विल या शैल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं, विल हैव किसके साथ आएगा, आई सब सारे हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हमारे विल हैव आएगा, विल नॉट हैव या फिर विल शुरू में आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। बस वी के साथ हम क्या लगा देंगे, शैल हैव।
हमेशा की तरह we के साथ shall यूज होगा और I, we, they, he, she, it और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नाउन्स सबके साथ क्या आ जाएगा will। लेकिन ये जो है हमारा फॉर्मेट जो है सेंटेंस का ये पुराना है कि हम we के साथ shall यूज करते हैं। अब जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम we के साथ will भी यूज कर सकते हैं, यानी कि shall को निग्लेक्ट कर दिया गया है, इसको यानी खत्म ही कर दिया गया है। यानी कि अब जैसे कि आप जहां पे भी देखेंगे we के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं उसके साथ हम will लगाते हैं। चूंकि ये पुराने फॉर्मेट के मुताबिक मैं आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ तो फिर मैंने shall भी बता दिया है, लेकिन अगर we के साथ हम will भी यूज करें तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो सुबह तक रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका होगा। उर्दू फिक्रे की पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या चुके होंगे। अच्छा, वो सुबह तक रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका होगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है वो यानी कि ही। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही विल हैव डन द रिपोर्ट बाय द मॉर्निंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है हम रात 10 बजे तक खाना खा चुके होंगे। इसका इधर हमारा क्या है सब्जेक्ट क्या है we will have eaten the dinner by the 10 p.m. अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैंने we के साथ shall have नहीं यूज किया, will have यूज किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो है we के साथ will have ही यूज होता है ज्यादातर, shall have को निग्लेक्ट कर दिया गया है तो हम वो यूज ही नहीं करते हैं सेंटेंसेस में। will have को ही लेकर चलते हैं, I mean will को ही लेकर चलते हैं, चाहे हमने फ्यूचर सिंपल टेंसेस बनाने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने हो हम विल ही यूज करते हैं वही के साथ भी, बाकी सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ भी। शेल को खत्म कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर वही के साथ मैंने विल यूज किया तो ये भी ठीक है। मैं इम्तिहान खत्म होने से पहले पढ़ाई मुकम्मल कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड द स्टडी बिफोर एग्जाम एंड। बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव रीच द स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम ही है, हमने बस क्या लगा देना है विल और विल हैव के दरमियान नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव, विल के बाद नोट आ रहा है, हैव बाद में आ रहा है। they will not have completed the project, उस्ताद सबक खत्म नहीं करवा चुके होंगे। teacher will not have finished the lesson, वो बारिश से पहले छत नहीं ठीक करवा सके होंगे। हम बारिश से पहले। we shall not have, यहाँ पर we के साथ मैंने क्या यूज किया है shall यूज किया है तो ये भी ठीक है। we shall not have repaired the roof before the rain stop। यहाँ पर हम ये भी सेंटेंस बना सकते थे we will not have repaired the roof before the rain stops, तो ये भी ठीक था। हम हफ्ते तक ये किताब मुकम्मल नहीं कर सके होंगे। I will not have completed the book by the Saturday, मैं हफ्ते तक ये किताब मुकम्मल नहीं कर सका हूँगा। तो क्या है इसमें विल और विल हैव के बीच में, विल और शैल हैव के बीच में क्या आएगा नोट आएगा, विल शैल नोट फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा, विल और शैल शुरू में आ जाएंगे, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा और बाद में हैव। एग्जाम्पल देख लेते, क्या तुम 9 बजे तक काम मुकम्मल कर चुके होगे। विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द 9 o'clock, क्या वो अपनी फीस जमा करवा चुका होगा। विल ही हैव सबमिटेड हिज फी, क्या हम वक्त पर ट्रेन पकड़ चुके होंगे। विल वी हैव कॉट द ट्रेन ऑन टाइम, क्या वो लोग शादी में पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव अराइव्ड एट द वेडिंग। नेक्स्ट हम यहाँ तक हमारे जो है तीनों सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। एक दफा हम उसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले उर्दू में पहचान क्या थी सारे सेंटेंसेस की।
प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान थी? चुका है, चुकी है या फिर लिया है, लिए है वगैरह। और पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान थी? चुका था, चुके थे या फिर लिया था, लिए थे, यहाँ था, ये थे वगैरह। और फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान थी? चुका होऊंगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह या फिर सका होगा, सुके होंगे वगैरह। और एक दफा सेंटेंस फॉर्मेट भी सबका देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मेट था? हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज हो रहा था, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इसी तरह नेगेटिव में भी हैज हैव के साथ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में हैज हैव शुरू में। हैज किसके साथ लगाना था हमने? आई नो सॉरी, हैज किसके साथ था? ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ था? आई, वी, दे और यू और प्लूरल नाउन्स के साथ। पास्ट परफेक्ट में देख लेते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड था और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी। यहाँ पर भी आप देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फ्यूचर में भी। तो हमेशा परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अच्छा, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारा ये चेंज होगा। पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है और आई, वी, ही, शी सबके साथ हैड ही यूज होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव, शैल हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि विल हैव, शैल हैव के दरमियान में नोट लगेगा और इंटरोगेटिव बनाते हुए विल शैल शुरू में और हैव सब्जेक्ट के बाद। बस ये कंफ्यूजन थोड़ी सी है, बाकी सारा सिंपल ही है, सेम ही है सबका स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज के इस वीडियो में हम टेंसेस, फार्मूला, रूल्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे विद ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले जो है हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सिंस और फॉर कहाँ पर यूज होते हैं, क्योंकि इन टेंसेस में हमारा ये यूज जो है वो रहेगा। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते ही वो है जिनमें टाइम ड्यूरेशन की बात हो। जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है वहां पे सिंस और फॉर लाजमी यूज होता है। तो सिंस और फॉर को डिफरेंशिएट कैसे करें? सिंस हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम अपने एक्शन को अपने एक्शन का बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हो या स्टार्टिंग पॉइंट, कब वो एक्शन या फिर कब वो काम जो है स्टार्ट किया है हमने, उसको बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड फॉर को हम देखें तो फॉर हम वहां पर यूज करते हैं हम एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम को, यानी हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज बीन हैपनिंग, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए जो है हम वो काम कर रहे थे, उसको बताने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया है। सिंस को हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि ऑल डेज ऑफ वीक, स्पेसिफिक ईयर्स, स्पेसिफिक डेट, मंथ और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। जैसे कि एग्जांपल्स देख लें हम। सिंस मंडे, मतलब ये एक स्पेसिफिक डे है वीक का। सिंस 1997, जैसे कि स्पेसिफिक ईयर का हम एक डिस्कस कर रहे हैं। सिंस 2024, सिंस 2025, या कोई भी स्पेसिफिक ईयर जब जहां पर आ जाएगा, जैसे 2024, 2025, ऐसे जितने भी ईयर्स होंगे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। और इसी तरह हम कोई भी स्पेसिफिक मंथ या डेट और टाइम को हम जब आ रहे हैं, जैसे कि 3 अगस्त इज अ स्पेसिफिक डेट, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड आप इस साथ के साथ अगर कंपैरिजन करें तो जर्नली अगर हम किसी भी डे की बात करें तो हम उसके साथ फॉर यूज करेंगे। लाइक ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर 1 डे, फॉर 2 डे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम उस स्पेसिफिक डे की बात कर लें, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ही हैज बीन डूइंग दिस सिंस मंडे और ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर 1 डे। तो यहाँ पर जनरली डे की बात, जहाँ पर डे आ जाएगा वहां पर फॉर यूज होगा। जहाँ पर स्पेसिफिकली डे का नाम आ जाएगा वहां पर सिंस यूज करेंगे। इसी तरह स्पेसिफिकली जब जो है कोई ईयर आ जाएगा वहां पर सिंस यूज करेंगे। बट जनरली अगर हम ईयर या ईयर्स की बात करेंगे तो वहां पर फॉर आ जाएगा। Like he has been working in this company for 5 years, for 1 year. He has been on the other hand, he has been working in this company since 1997, since 2024. तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। इसी तरह टाइम की बात कर लें तो अगर स्पेसिफिकली हम किसी भी एक घंटे, एक और की बात कर रहे हैं या एक
टाइम की लाइक 5 PM 5:30 5 o'clock, तो इस 9 o'clock 6 o'clock या इसी तरह 5 PM 5 AM, तो उसके साथ since यूज करेंगे. He has been playing since 5 PM. He has been playing since 5 o'clock this morning. On the other hand, on the contrary, अगर हम for के एग्जाम्पल लें तो he has been playing for 5 hours, he has been playing for 1 hour, he has been playing for 2 or 3 hours, ऐसे ही. Yeah, he has been playing for 10 minutes, he has been playing for 30 minutes, for 10 seconds, for 20 seconds. Like सेकंड और मिनट का अगर जनरली जिक्र आ रहा है तो आप for यूज करेंगे. अगर एक टाइम स्पेसिफिक उसने बता दिया 5:30 PM 5:40 PM 10 PM 10:30 PM 10:40 PM या फिर 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock, तो उसके साथ since यूज करेंगे और ऑन द अदर हैंड हॉर्स मिनट और सेकंड के साथ for यूज करेंगे. इसी तरह यहाँ हम देखें डे, एक जनरली हम डे की बात करें, he has been doing his work for all the day, for 2 days, for 3 days, तो उसके साथ for. अगर हम उसी डे में स्पेसिफिकली किस मॉर्निंग नाइट इवनिंग का जिक्र कर रहे हैं या लाइक he has been doing his homework since morning, he has been doing his homework since night, तो उसके साथ हम since यूज करेंगे. अब यहाँ पर आपको अच्छे से since और for का जो है फर्क समझ आ गया होगा. तो अब जो है हम बात कर लेते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? It is used to describe an action that started in the past and has continued over a period of time and still happening in the present or has recently stopped but the effect is still relevant. इसका क्या मतलब है? मतलब कि एक एक्शन है या एक काम है जो पास्ट में हो रहा है लेकिन अभी तक जो है वो कंटिन्यू है. एक पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक्शन जो है हो रहा था लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है या फिर बंद भी हो गया तो उसका इफेक्ट जो है स्टिल रेलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम. मतलब जमाना हाल के अंदर अंदर उसका इफेक्ट या फिर वो काम जो है अभी तक कंटिन्यू है लेकिन वो स्टार्ट कब हुआ था? पास्ट में कहीं पे स्टार्ट हुआ था. तो इसको उर्दू में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. इसके जुमले में किसी काम के माजी में शुरू होकर अब तक जारी रहने का जिक्र होता है और आमतौर पर आखिर में रहा हूँ, रही है, रहे वगैरह आता है. अच्छा, यहाँ पर रहा है, रही है वगैरह जो है ये तो कॉन्टिन्यूस में भी आता है. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डिफरेंस कैसे हो गया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम का जिक्र करते हैं, यानी टाइम के साथ साथ एक काम माजी में शुरू हो रहा है स्पेसिफिक टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, सुबह के लिए, चंद सालों के लिए शुरू हुआ लेकिन अभी तक जारी है. ठीक है, टाइम का जिक्र आ जाता है ना इसमें तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है क्योंकि इसमें माजी भी है और हाल भी है. अच्छा, और टाइम ड्यूरेशन का जिक्र आता है जैसे कि 2 घंटे सुबह से पिछले हफ्ते वगैरह. इसी तरह आप की पॉइंट्स अगर इसके देखें तो यही है कि फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम नॉट द रिजल्ट and action link the past to the present and a time expression like since, for, all the day, all the morning, to, or has been used. and helping verb क्या यूज होता है हमारे perfect continuous tense में? present perfect continuous में has been और have been और उसके साथ verb की पहली फॉर्म के साथ ing. फ्लो चार्ट देख लें एक दफा. आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? रही है, रहे हैं. और रूल्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, आईएनजी यूज होगा. हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैज बीन और हैव बीन. और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. नेगेटिव में हैज, हैव बीन के दरमियान नोट लगा देंगे. और इंटरोगेटिव में हैज और हैव बीन शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीइंग आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद जो है एंड ऑब्जेक्ट के बाद एंड में क्या आएगा? सिंस और फॉर और टाइम ड्यूरेशन का जिक्र होगा. एग्जाम्पल से सबसे पहले ये देखें कि हैज बीन किसके साथ यूज होगा? ही, शी, इट. और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन, हैज नॉट बीन यूज होगा. और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन और हैव नॉट बीन. और यहाँ पे ये की पॉइंट नोट करें. मैंने लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी विल बी यूज इन ऑल टाइप ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. मतलब कि चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हो, हमेशा क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, उसके साथ आईएनजी. हाँ, अलबत्ता हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब वो टेंस टू टेंस चेंज होगा. जैसे कि प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन और पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा और फ्यूचर में कोई और.
चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले आएंगे, वो 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का जिक्र आ गया एक। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर जनरली ईयर का जिक्र आएगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। मतलब यहाँ पर किस स्पेसिफिक ईयर का नेम नहीं उन्होंने लिया, जनरली 5 साल का जिक्र हुआ है तो उसके साथ हम फॉर यूज करेंगे। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। हम 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 5 बजे एक स्पेसिफिकली टाइम दे दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। 3 घंटों से बारिश हो रही है। यहाँ पर जनरली 3 घंटों का जिक्र किया गया है, स्पेसिफिकली कोई टाइम नहीं दिया गया, तो इसके लिए फॉर यूज करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस है, सिमिलर ही है एग्जांपल्स, बस आपने क्या रिमेम्बर करना है कि हैज और हैव बीन के दरमियान नॉट आएगा। जैसे कि वो 2 घंटे से नहीं मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर भी जनरली 2 घंटों का जिक्र किया, किसी 2 PM 5 PM या ऐसे स्पेसिफिकली टाइम का नहीं जिक्र हो, तो इसलिए हम फॉर यूज करेंगे, सिंस नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर देखें डे की जगह स्पेसिफिकली एक मॉर्निंग का यूज किया गया है, तो इसके साथ सिंस यूज करेंगे। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर फूड सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर जनरली डे का कह दिया गया, वो सारा दिन क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ऑल द डे। इसी तरह इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वो सुबह से खाना पका रही होगी, पका रही है। हैज शी बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। सुबह का जिक्र है तो सिंस मॉर्निंग। क्या वो सारा दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, हैज दे बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर ऑल द डे। क्या वो 5 बजे से क्या हम 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं, हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। अब आ जाते हैं हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड एंड फॉर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। तो मतलब ये है कि एक एक्शन जो है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया, बिफोर एन अदर एक्शन और टाइम जो है एक्शन के स्टार्ट होने से पहले पहले। उर्दू में देख लेते हैं, किसी काम का माजी में शुरू होकर एक खास वक्त तक या दूसरे काम तक जारी रहना। मतलब जब तक कि उसका दूसरा काम शुरू होने से पहले पहले एक काम जो है वो खास वक्त के लिए खत्म हो गया या जारी रहा, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। और इसकी भी आइडेंटिफिकेशन ये है उर्दू के फिक्र के आखिर में रहा था, रहे थे, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होती है, बट इसमें क्या है टाइम ड्यूरेशन का जिक्र आ जाता है, जैसे कि सिंस फॉर मुद्दत भी अक्सर शामिल होती है। की पॉइंट्स देख लें आप इसके। द एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट टाइम एक्शन और ड्यूरेशन इज शोन ऑफ अ यूज सिंस और फॉर। स्ट्रक्चर क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड बीन और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और इट फोकसेस ऑन हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स ओकर। ठीक है, तो एक चीज के होने से पहले पहले कितनी देर तक जो है पहली चीज हो रही थी। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मतलब कि उसी बाद वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफोर और व्हेन, लाइक और सिंस फॉर यूज होगा उसके लिए टाइम ड्यूरेशन को जिक्र करने के लिए। इसका एक दफा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। सेम एज इट इज सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज हो गया, हैड बीन रहेगा या हैड नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव में हेड शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक ही है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दो नहीं है, तो फिर सबके साथ जो है सिर्फ यही वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आई ही शी इट थर्ड पर्सन प्ले या वी दे यू और प्लूरल नाउन्स के साथ। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेहमानों के आने से पहले वो सुबह से खाना पका रही थी। अच्छा यहाँ पर देखें, यही बिफोर एन अदर एक्शन ओकर्ड, ये वही वाला एन अदर एक्शन है यहाँ पर मेहमानों के आने से पहले, उसके लिए हम बिफोर और व्हेन यूज करते हैं। an other action happened for specific duration of the time, like she has been cooking the food since morning. She has been doing something for the specific duration of the time before. Another action happened, another action what, before guest came. So she had been cooking the food since morning before guest came. So बारिश होने से पहले वो सारा दिन क्रिकेट खेल रहे थे. So they had been playing cricket all days before it rained. So
Before another action happened, they had been playing cricket all the day. They had been doing something for specific duration of time. बस के आने से पहले हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे. We had been waiting for 2 hours before bus came. So both of actions happened in the past, but before something happened, the other action had been happening for the specific duration of time. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, और क्योंकि ये दूसरे वाला एक्शन भी पास्ट में ही हो रहा है, तो इसके लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, यानी कि इसको परफेक्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को, लाइक बिफोर गेस्ट केम, बिफोर ही ट्रेन और बिफोर द बस केम. तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया. नेक्स्ट नेगेटिव की एग्जांपल देखें. मानो कहने से पहले वो सुबह से खाना पका नहीं रही. शी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग बिफोर द गेस्ट केम. सो हैड और बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे. द रेस्ट विल बी द सेम. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पर आप एग्जांपल देखें तो क्या मेहमान के आने से पहले वो सुबह से खाना पका रही होगी? तो हैड शी बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग बिफोर द गेस्ट केम. सो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन आएगा. तो हैड शी बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग. बीन हैड के साथ नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस. इसमें क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an action that will have been happening for a certain period of time at a specific point in the future. It focuses on both duration and continuity of an action up to the future point. मतलब इन फ्यूचर में कोई चीज हैपन होगी स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को यूज करते हैं. ऐसा काम जो मुस्तकबिल में खास वक्त तक जारी रह चुका होगा, मतलब अभी वो हुआ नहीं है काम, हम we are just predicting that for in future for the specific duration of the time this thing will happen. और उर्दू फिक्र के आखिर में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर चुका हो या चुका चुकी का तस्वुर भी मौजूद होता है. मतलब कि वो काम हो चुका होगा, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, तो फिर वो काम फ्यूचर में हो चुका होगा किसी और काम के होने से पहले पहले. इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रूल्स क्या है इसके? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एज ऑलवेज, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव में हम विल हैव और शैल हैव बीन यूज करेंगे. नेगेटिव में विल हैव नॉट बीन, शैल हैव नॉट बीन. और इंटरोगेटिव में विल और शैल शुरू में आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विल किसके साथ आएगा और शेल किसके साथ. एज ऑलवेज शेल विल ओनली बी यूज्ड विद वी के साथ हम सिर्फ शेल हैव बीन और शेल नॉट हैव बीन यूज करेंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस उसके साथ हम विल हैव बीन या विल नॉट हैव बीन यूज करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जांपल्स. सबसे पहले है कल रात 9 बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा. तो स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले मैं अपना काम कर चुका हूँगा मैं फ्यूचर में. तो ही विल आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 9 PM टुमारो. तो कल 9 बजने से पहले पहले मैं क्या करूँगा? 3 घंटे तक पढ़ रहा हूँगा. ठीक है. तो इन फ्यूचर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट या किसी भी स्पेसिफिक काम के होने से पहले पहले मैं अपना ये वाला दूसरा काम जो है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खत्म कर चुका हूँगा. जब हम पहुंचेंगे वो सुबह से खाना पका रही होगी, तो हमारे पहुंचने से पहले पहले इन फ्यूचर हमारे पहुंचने से पहले पहले वो खाना पका रही होगी. ठीक है. शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग व्हेन वी अराइव. अंधेरा होने तक वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे. दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours बाय द टाइम इट गेट्स डार्क. इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं. सेम एग्जांपल्स हैं, बट हमने ये रिमेम्बर करना है कि नोट कहाँ पर लगेगा. विल के बाद जो है विल और शेल के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. कल रात 9 बजे तक मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा.
I will not have been studying for 3 hours by 9 p.m. tomorrow. जहाँ हम पहुंचेंगे वो सुबह से खाना नहीं पका रही होगी. She will not have been cooking food since morning when we arrive. नेक्स्ट इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. क्या कर रात 9 बजे से पहले मैं 3 घंटे तक पढ़ा हूँगा. विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 9 p.m. tomorrow. तो विल और शैल शुरू में आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे और हैव बीन बाद में आएंगे. तो यहाँ पर हमने नोट करना है फ्यूचर सेंटेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन जो है बाद में लग रहा है और नोट पहले लग रहा है. इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन बाद में आएगा. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. तो यहाँ पर हमारे तीनों सेंटेंसेस खत्म होते हैं. हम एक दफा इसकी समरी देख लेते हैं. तो उर्दू में पहचान क्या थी तीनों सेंटेंसेस की? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान थी कि जुमले किसी काम का माजी से शुरू होकर अब तक जारी रहना, और आखिर में क्या आएगा? रहा है, रही है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में माजी में कोई काम शुरू हुआ है किसी स्पेसिफिक वक्त के लिए और दूसरे काम तक जारी रहना, और आखिर में क्या आएगा? रहा था, रही थी. फ्यूचर परफेक्ट में मुस्तकबिल में एक खास वक्त तक जारी रह चुका हो कोई काम, और आमतौर पर आखिर में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी वगैरह. और स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सबका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज, हैव बीन, हैज, हैव नॉट बीन, और है नहीं इंट्रोगेटिव में हैज और हैव बीन. इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड बीन, हैड नॉट बीन और हैड बीन. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल और शैल हैव बीन, विल शैल नॉट हैव बीन वगैरह. और यहाँ पर आप नोट करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है. वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इन ऑल ऑफ these 9 sentences structure. That is it for today's video. Thanks for watching. Like, share, subscribe.